हेलो दोस्तों, आप सभी का भोजशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएसटीसी 2026 राजस्थान जीके की क्लास सेकेंड। अब हम कुछ पीवाईक्यूज हैं, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। हमको बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो धात्विक जो खनिज है वो कौन सा है। तो धात्विक जो खनिज है वो कौन सा है, मैग्नीज। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। क्या होगा, जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा, जयपुर। कौन सा होगा, जयपुर। और न्यूनतम कौन सा होगा, तो जैसलमेर। आगे बात करेंगे हम, प्रश्न संख्या 53, लूनी नदी का उद्गम स्थल है कमलनाथ की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, नाग पहाड़ या खमनोर की पहाड़ियां। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नाग पहाड़। लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहां से है, नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर। लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो नाग पहाड़, अजमेर है। खमनोर की पहाड़िया से बनास नदी का क्या है, उद्गम स्थान। लूनी नदी की बात करेंगे, उद्गम स्थान तो कौन सा हो गया, नाग पहाड़, अजमेर। लूनी नदी के कुछ उपनाम हैं, सामान्यतया पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। लवणवती, दूसरा है अंतः सलीला, लूनी नदी के किनारे एक हमारे लोक देवता हुए मल्लिकनाथ जी, उनका पशु मेला लगता है। कहां पर, लूनी नदी के किनारे। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 54, 1857 की क्रांति के दौरान पिथौरा का युद्ध कब हुआ था। 8 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857, 20 सितंबर 1857 और 31 मई 1858। अब 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। इसका जो सही जवाब है वो होगा 8 सितंबर 1857, पिथौरा का युद्ध। पिथौरा का जो युद्ध है वो कहां पर हुआ था, पिथौरा का युद्ध हुआ था पाली। 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध ये भी कहां हुआ था, पाली। आउवा के शासक ठाकुर कुशाल सिंह, उसके बाद एजीजी जॉर्ज, पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था, पिथौरा का युद्ध। आगे बात करेंगे हम, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं। इसमें से यह बताना है कि मानवाधिकार आयोग का कार्य कौन सा नहीं है। किसी भी कारागार का
का दौरा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना, मानवाधिकारों के संरक्षण की समीक्षा करना। बात करेंगे इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा? राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन करने पर दंडित नहीं कर सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी। मानवाधिकार आयोग है वो किसी भी कारागार यानी कि जेल का दौरा कर सकता है, मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल भी कर सकता है, मानवाधिकारों के संरक्षण की समीक्षा करना भी उसका कार्य है। तो सी जो है वो यहां पे इसका सही जवाब होगा। मोलेला का संबंध किस कला से है? मोलेला मोलेला का जो संबंध है वो किससे है? शिल्प कला। कौन सी शिल्प कला है वो? टेराकोटा। कौन सा है? टेराकोटा। कहां पर है? मोलेला। मोलेला कहां पर है? राजसमंद। राजसमंद। मिट्टी के छोटे छोटे मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है इस कला में। आगे बात करेंगे, गवरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? गवरी जो है वो किस कहानी पर आधारित है? गवरी जो है वो शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। गवरी के बारे में थोड़ा सा यहां पे देख लेना। गवरी गवरी नृत्य जिसे राई नृत्य भी बोलते हैं, ये वीर पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक। गवरी जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य लोक नाट्य है। गवरी जो है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं इसको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, शिव और भस्मासुर। आगे बात करेंगे, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौर, नवनीत रॉय, कृष्ण कुमार गोयल, इंद्रजीत खन्ना। तो इसका सही जवाब होगा अमर सिंह राठौर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ए सीताबाड़ी मेला बारा जिला, जो कि हमने कल ही बात की थी सीताबाड़ी मेले के बारे में, केला देवी मेला करौली, बरतरी मेला अलवर, कपिल मुनि मेला झालावाड़। तो यहां पे जो गलत है, कौन सा युग्म गलत है? कपिल मुनि का मेला, जो मैंने कल बताया था। कपिल मुनि का जो मेला है वो कहां पर लगता है? कोलायत बीकानेर। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सीताबाड़ी मेला मेला जो है वो बारा जिला, केला देवी मेला करौली, बरतरी मेला अलवर, कपिल मुनि जो मेला है वो झालावाड़ में नहीं लगता है, वो कोलायत बीकानेर में लगता है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आगे बात करेंगे, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है।
तो कौन सा असत्य कथन है? उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ था, सही है। उन्होंने बिलों के उत्थान हेतु समाज सुधार का कार्य किया, यह भी सही है। वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, यह भी सही है। उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ था, करेक्ट। बिलों के उत्थान हेतु समाज सुधार का कार्य किया था, सही है। और कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है वो आपके क्या है? गलत है, यानी कि सही ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा? डी। उन्होंने 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। उन्होंने सिरोही को नहीं बनाया था, उन्होंने बेड़सा को बनाया था। किसको बनाया था? बेड़सा। ठीक है। गोविंद गिरी जो थे उन्होंने संप सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। संप सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी? गोविंद गिरी ने। ठीक है। कहां की थी? सिरोही में। ठीक है। कब की थी? 1883। ठीक है। भगत आंदोलन भी इनके द्वारा ही चलाया गया था, ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? ठीक है। प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट रेन, प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड की बात करेंगे अपन। दो 2021 में उदयपुर के निचला मांडवा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट बोल्ड में जो बंजर भूमि होती थी उस पर बांस लगाकर क्षेत्र को हरा करने का टारगेट था, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आगे बात करेंगे, भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है? ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है? उदयपुर, धौलपुर, बूंदी, जयपुर। तो सही आंसर होगा उदयपुर। लोक कला मंडल जो है वो कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर। स्थापना जो है वो 22 फेब को 1952 देवीलाल सामर द्वारा की। ठीक है, ध्यान रखना। ये आगे बात करेंगे, और राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो देश हितैषिणी सभा की जो स्थापना है वो कहां की गई थी? उदयपुर। कहां की गई थी? उदयपुर। ठीक है। आगे बात करेंगे, कान्हड़ देव 1305 से 1311 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो कान्हड़ देव, ये कान्हड़ देव हैं वो कहां के हैं? जालोर के। कहां के हैं? जालोर के कान्हड़ देव हैं। कहां के हैं? जालोर। सोनगरा शाखा। और कौन सा वंश? चौहान वंश। ठीक है। यानी कि सोनगरा तो उनकी क्या थी? शाखा। और वंश कौन सा है? चौहान। तो इसका आंसर होगा चौहान, ए। आगे बात करेंगे, संत दादू का जन्म कहां हुआ था? संत दादू जी का जन्म स्थान कौन सा है? सांगानेर, लाहौर, अहमदाबाद, गांधीनगर। अब
संत दादू का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? अहमदाबाद। यानी कि अहमदाबाद गुजरात में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। संत दादू जो थे उनके सारे जो उपदेश है, पूछा हुआ प्रश्न है, वो किस भाषा में होते थे? तो ढूंढाड़ी में। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी में। ठीक है। और संत दादू जो है उनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर। तो राजस्थान का जो कबीर है वो किसको कहा गया है? संत दादू। ध्यान रखना, संत दादू का जन्म, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सांगानेर, लाहौर जो है, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये राजस्थान के बाहर के। तो ऑप्शन यहाँ पे सांगानेर क्या हो जाएगा? राजस्थान का। इसलिए ऑलमोस्ट बच्चे सांगानेर क्या कर देंगे? राइट कर लेंगे, लेकिन राइट है नहीं। उनका जो जन्म स्थान है, जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे, राजस्थान में मावठ का संबंध है। मावठ, शीतकाल में होने वाली वर्षा को अपन क्या बोलते हैं? मावठ। राजस्थान में मावठ का संबंध है दक्षिण पश्चिम मानसून से, प्रत्यावर्ती मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभों से। किससे? पश्चिमी विक्षोभों से। आगे बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं? बोरला, टिकड़ा, रकड़ी और घोखरू। अब बात करें आभूषण की, तो बोरला, टिकड़ा और रखड़ी जो है वो तीनों किसके आभूषण है? सिर के। किसके हैं? सिर के। और गोखरू जो है वो हाथ की कलाई का क्या है? आभूषण। हाथ की कलाई का आभूषण है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? तो कौन सा सिर का नहीं है? गोखरू। बोरला और टिकड़ा और रकड़ी वो जो है वो किसके आभूषण है? सिर के। आगे बात करेंगे, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित हैं? तो भीलवाड़ा के जो श्रीलाल जोशी हैं वो किससे संबंधित है? किस लोक कला से संबंधित है? तो फड़ से। किससे है? फड़। आगे बात करेंगे हम, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नांकित नदी शामिल नहीं है। ठीक है, बनास, खारी और डाई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बनास। बनास, सॉरी, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नांकित नदी शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बेडच। क्या होगा? बेडच शामिल नहीं है। बनास प्लस खारी प्लस डाई। ठीक है, टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है, ध्यान रखना। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत थी टोंक, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। बात करेंगे टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत। उदयपुर और जोधपुर ने 1818 में ही क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। तो यानी कि लास्ट में जो संधि की वो किसने की? सिरोही। आगे बात करेंगे, राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था वह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पटेलिया, बिचियो और लालर क्या है? लोक नृत्य है, लोक नाटक है, संगीत वाद्य यंत्र है या लोक गीत है? तो ये क्या है? लोक गीत है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 74, राजस्थान ग्रामीण
आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? तो कब हुई? 2010 को। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर। क्या होगा? जयपुर। ठीक है, जामडोली में की गई थी, जामडोली जयपुर। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 76। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है पंचायत क्षेत्र के गांव के लोगों से, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। तो किससे किया जाता है? पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्या हो जाएगा? सही। आगे बात करेंगे अपन प्रश्न पानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट दे रखा है बानगढ़ सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। तो दोनों ही ऑप्शन, ए दे रखा है केवल एक सत्य है, बी दे रखा है केवल 2 सत्य है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 आपके क्या हो जाएगा? सही जवाब। यानी कि दोनों के दोनों क्या है? सही। तो 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बात करेंगे नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वह सही विकल्प चुने। यह एक मानव निर्मित झील है, सही है। महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था, यह भी सही है, गांधी घाट। यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? सही। आगे बात करेंगे लाडू प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वह सही विकल्प चुनिए। लाडू प्रोत्साहन योजना, यह योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है, सही है। यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। आगे बात करेंगे इस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। तो कौन सा होगा इसका? बिजोलिया आंदोलन, बेंगुआ आंदोलन, दुधवा खारा आंदोलन, अलवर आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब। आगे बात करेंगे गलियाकोट में किस संत की मजार है? संत फखरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कहां पर है? अजमेर। बुरहान चिश्ती, हमीनुद्दीन नागौरी, तारकिन की दरगाह जो कहां पर है? नागौर। तो गलियाकोट में कौन सी किस संत की मजार है? संत फखरुद्दीन। आगे प्रश्न की बात करेंगे कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? जैन तीर्थकर, जैन मुनि, जैन व्यापारी, जैन राजा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा जैन, यानी कि जो जीजा जो थे उनके द्वारा क्या किया गया था? उसका निर्माण किया गया था। आगे बात करेंगे राजस्थान का राज्य खेल है, तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ध्यान रखना ये। निम्नलिखित में से किसने मैं कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? बख्तावर खां, मुबारक खां, यासीन खां, अब्दुल्ला खां। तो ये कौन था नेतृत्व करने वाला? यासीन खां। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध
संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? यानी कि राजस्थान भाषा में जो काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जो जीवन जो है, उनके जीवन के बारे में जो बताया गया है वो क्या कहलाता है? मर्सिया, रूपक, पर्ची, ख्यात। तो क्या कहलाता है? पर्ची, जैसे कि रेदाश्री पर्ची। ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब। 86 देखना, लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? लच्छीराम जो है वो किस लोक नाट्य से क्या है? संबंधित है। तो वो हेला ख्याल, हेला ख्याल जो है वो कहाँ होती है भाई? लालसोट दूसा, लालसोट दूसा। और कहां पर होती है? सवाई माधोपुर। लच्छीराम जो है वो किस लोक कला, लोक नाट्य से संबंधित है? तो कुचामनी लोक कुचामनी ख्याल से। ठीक है, अब कुचामनी से दो चीजें याद रखना, एक तो लच्छीराम जी और एक है उगम राम, उगम राज। ये दोनों ध्यान में रखना। कलाबुत का संबंध है खाद्यान्न संग्रहण के मरण पात्र, लकड़ी की कारीगरी, गणों को पिरोने वाला दाग, पत्थर की जड़ाई। तो कलाबुत का जो संबंध है वो किससे है? गणों को पिरोने वाला दाग। गोडलिया है, गोडलिया क्या है? पशुओं के शरीर पर दाग के निशान, एक लोक नृत्य, एक लोक नाट्य, एक वाद्य यंत्र। तो गोडलिया जो है वो क्या है? लोक नृत्य हो नहीं सकता, लोक नाट्य भी नहीं है, एक वाद्य यंत्र भी नहीं है। तो गोडलिया जो है वो पशुओं के शरीर पर दाग के क्या है? निशान। क्या है? निशान। आगे बात करेंगे, गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंध है? गणगौर, गणगौर का जो त्योहार है वो किससे संबंध है? तो शिव और पार्वती। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे बात करेंगे, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? कौन से पर्यटक? घरेलू। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024 में घरेलू पर्यटक पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, घरेलू पर्यटक पूछा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? सी का। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से तीन जो ऑप्शन है उसमें राज्यपाल द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, और एक की नहीं की जाती। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का लोकायुक्त, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, वो भी कौन करता है? राज्यपाल। तो किसकी नहीं करते हैं नियुक्ति? राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, आगे बात करेंगे, तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डूंगरपुर। तो कहां पर स्थित है? धौलपुर। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बात करेंगे, गोलवार सर्किट में शामिल क्षेत्र हैं उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़, माउंट आबू, रणकपुर, जालोर, अजमेर, पुष्कर, नागौर, रणथंभौर, टोंक, देवली। तो सही जो घोड़वार सर्किट में शामिल जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? माउंट आबू,
सिरोही, रणकपुर और जालोर। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करेंगे, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया राजस्थान सरकार द्वारा? तो मार्च 1989 को दिया गया। आगे बात करेंगे, होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? होली का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? माघ माह की एकादशी, चैत्र माह की अमावस्या, फाल्गुन माह की पूर्णिमा, आषाढ़ माह की चतुर्थी। तो हम सब जानते हैं होली का जो त्योहार है वो फाल्गुन में मनाया जाता है, और ऑप्शन जो दे रखा है फाल्गुन वाला वो हमारे पास एक ही है, वो कौन सा है? सी, यानी कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा, ठीक है, नारियल पूर्णिमा भी, सॉरी, फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी? तो फरवरी 2006 को की गई थी। कब की गई थी? फरवरी 2006। आगे बात करेंगे, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गिंदड़ जो नृत्य है वो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। आगे बात करेंगे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? तो किसको किया गया था? अजमेर। ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? चूरू का किला, तारागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला। तो किस किले को कहा जाता है सुदर्शनगढ़? नाहरगढ़ किले को। इसको जयपुर का क्या बोलते हैं? मुकुट। जयपुर का मुकुट। नाहरगढ़ जो किला है उसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर का मुकुट। इसमें एक जैसे 9 महल भी हैं जो माधो सिंह सेकेंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए क्या किया था? निर्माण करवाया। आगे बात करेंगे, मेहरानगढ़ का किला गढ़ चिंतामणि भी कहलाता है, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे, आज का अंतिम प्रश्न, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया? तो कितनों को किया गया था? 82। तो आज यहां पर हमारी क्लास क्या होती है? समाप्त होती है, और हम मिलेंगे अब एक नई दूसरी क्लास लेकर। थैंक यू।